मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारा लेक्चर नंबर 4 ईपीएफओ यूपीएससी एग्जाम 2020। मैंने आपको 3 लेक्चर जो है करवा दिए हैं। उसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट करवाया था उसका नाम था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और आज मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर नंबर 4 आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, तो फ्रेंड्स मैं सीए रोहित कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सीए रोहित कौशिक पर। दोस्तों, अभी तक जो हमने बेसिक टर्म्स कवर की है वो आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, अकाउंटिंग, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इनकम, प्रॉफिट, गेन। फ्रेंड्स, ये अकाउंटिंग टर्म्स, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म हम अब तक कर चुके हैं अपने 3 लेक्चर्स में, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में। अब फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, तो आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ओके, और फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की जो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी की लिस्ट दूंगा। तो फ्रेंड्स ये लिस्ट आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले। ओके दोस्तों, प्लीज। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जिसका नाम है डिस्काउंट। ओके, चलिए। तो दोस्तों क्या है डिस्काउंट? सर मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल दोस्त, बता, तू बता। सर डिस्काउंट एक ऐसी चीज है जो मिल जाए ना तो मजा आ जाए, मजा। क्या बात है यार, बिल्कुल सही बोला। फ्रेंड्स सच्ची बताऊं तो डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट आप भी जानते हैं। आप दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, अगर वहां पे आपको उसके प्राइस से, उसके मार्केट प्राइस से सस्ते में मिल जाए तो डिफरेंस इज कॉल्ड डिस्काउंट। और सच्ची बताऊं, एक कस्टमर के तौर पे बोलूं तो डिस्काउंट मिल जाए तो जलसा हो जाता है, जलसा, है ना। तो फ्रेंड्स डिस्काउंट अगर मैं अकाउंट्स में बात करूं दोस्तों, तो डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं। एक डिस्काउंट होता है जो एक दुकानदार, जो एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को देता है, कब? सेल की करते वक्त। मतलब वो उसको डिस्काउंट देगा कि वो ज्यादा से ज्यादा माल मेरे पास से खरीदे। बात समझ में आ रही है? मतलब उसका डिस्काउंट का पर्पस अगर ये है ज्यादा से ज्यादा माल जो है कस्टमर को बेचे, इस पर्पस से जो डिस्काउंट देते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, और हाँ एक डिस्काउंट होता है दोस्तों कैश डिस्काउंट। अब कस्टमर से हमें टाइमली पैसा रिकवर करना है तो हम उसको एक लालच देंगे कि दोस्त देख, अगर तू 15 दिन में पेमेंट कर देगा ना तो तेरे को 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे डिस्काउंट को क्या बोलेंगे? ऐसे डिस्काउंट को बोलेंगे कैश डिस्काउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और दोस्तों जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। मान लीजिए हमने 10,000 का माल बेचा, उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया, तो 10,000 का 20% होता है दोस्तों 2,000। तो 10,000 माइनस 2,000 इक्वल्स टू 8,000। अब इसको जो रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों, हम डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे 8,000 पे। मतलब हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि 10,000 का था, 2,000 का डिस्काउंट हो गया, 8,000 का मिला है। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट ये दिखाएंगे कि बस ये 8,000 की थी और 8,000 में हमको ये मिल गई। ओके दोस्तों, और फ्रेंड्स दूसरी तरफ है कैश डिस्काउंट। हाँ, कैश डिस्काउंट जो होता है वो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट के रूप में। ओके दोस्तों, तो कैश डिस्काउंट जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो, अब वो डिस्काउंट जो होता है
या तो हम देंगे कस्टमर को या सप्लायर हमको देगा। अगर हम कस्टमर को देते हैं डिस्काउंट तो दोस्तों ऐसे डिस्काउंट को बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड। और दोस्तों अगर हम डिस्काउंट दे तो क्या मजा आता है, जलसा होता है? नहीं सर, फिर तो मजा नहीं आएगा, फिर तो दुख होगा। हाँ दोस्तों, तो वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। क्या है दोस्तों? एक्सपेंस। और दोस्तों दूसरा क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? जब सप्लायर हमको डिस्काउंट दे। क्या? सप्लायर हमें डिस्काउंट दे, ऐसे डिस्काउंट को बोलते हैं दोस्तों डिस्काउंट रिसीव्ड। और फ्रेंड्स ऐसे डिस्काउंट को हम जो है इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। ओके दोस्तों, आई होप आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करें और देन जो है नोट करें। ओके, चलिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो टर्म है उसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, तो फ्रेंड्स ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब हमारे बिजनेस में जो पैसा हमें रिसीव होना बाकी है, हमारे ट्रेड में हमें जो पैसा रिकवर होना बाकी है, उसे बोलेंगे दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल। और दोस्तों इसके अंदर दो टर्म्स जो है इंक्लूड होती है। एक होती है डेटर्स, मैंने आपको करवाया था ना दोस्तों। एक होता है बिल्स रिसीवेबल। दोस्तों मैंने ये भी करवाया था जब मैं आपको करंट एसेट करवा रहा था, डेटर्स भी बताया था और बिल्स रिसीवेबल भी बताया था। अब फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा टाइम लगा के आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। डेटर्स पता है उधार वाले कस्टमर, मतलब अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। उधार में माल बेचेंगे, उससे जो पैसा आना बाकी है, डेटर्स। और हाँ दोस्तों, अगर यही डेटर एक इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर ले, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं दोस्तों? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैंने बताया था। तो अब वो डेटर नहीं रहेगा। अब जो डेटर है वो डेटर क्या रहेगा? ये इंस्ट्रूमेंट, ये पेपर। और इस पेपर का नाम क्या है दोस्तों? मुझे इससे पैसा रिसीव होना है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? मैं बोलूंगा बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलूंगा दोस्तों? बिल्स रिसीवेबल। ओके, तो दोस्तों ये है आपका बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। अब फ्रेंड्स डेटर के 3 फर्दर कैटेगरी में आपको करवाना चाहता हूं। डेटर कितने तरह के होते हैं? डेटर सर, डेटर एक होते हैं अच्छे वाले, जो अच्छे डेटर होते हैं, मतलब जो पैसा हमको टाइम पे कर देते हैं, जिनको जो बोलते हैं 3 महीने में पे करेंगे और 3 महीने में पे करके चले जाते हैं दोस्तों, ऐसे डेटर को बोलेंगे गुड डेटर्स। और फ्रेंड्स एक होता है बैड डेटर्स, जिसको बैड डेब्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बैड डेब्ट्स। तो दोस्तों क्या होता है बैड डेब्ट्स? बैड डेब्ट्स बोले तो वो डेटर जिनसे पैसा आएगा ही नहीं, जो या तो भाग गए, गायब हो गए, या दोस्तों वो बोलते हैं कि मैं पे नहीं कर पाऊंगा। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स व्हाट दोस्तों? इंसॉल्वेंट। उन्होंने बोल दिया कि हम पे नहीं कर सकते, हम इंसॉल्वेंट है, हमारा दिवाला निकल गया। ओके, ऐसे जो है डेटर्स को बोलेंगे दोस्तों क्या? बैड डेट्स। और दोस्तों एक तरह के डेटर और होते हैं, कौन से? डाउटफुल डेटर्स, जो पेमेंट तो करते हैं लेकिन रुला रुला के आंखों में आंसू निकाल देते हैं, नालायक। ऐसे डेटर्स जो बोलेंगे 3 महीने बाद पे करेंगे, 3 महीने बाद जाओ तो पियोन बोलता है साहब जी तो बाहर गए हैं, फिर 15 दिन बाद फिर जाओ, बोलते हैं साहब जी तुम बिजी, मीटिंग में बिजी है। कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस दे देकर वो हमें पेमेंट जो है टालते जाते हैं, लेकिन वो पेमेंट तो दे देते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे डेटर्स को बोला जाता है डाउटफुल डेट्स। ओके दोस्तों, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो है एक बार रिकॉर्ड कर ले, एक बार नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज। तो दोस्तों नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स जो है उसका नाम है ट्रेड पेबल्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है ट्रेड पेबल्स? दोस्तों अगर आसान भाषा में बोलूं, ट्रेड रिसीवेबल्स का जस्ट ऑपोजिट जो होगा उसको बोलेंगे ट्रेड पेबल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को उधार में माल बेचते हैं और उससे पैसा आना बाकी है, तो उसको मैंने क्या बोला था? सर उसको ना आपने ट्रेड रिसीवेबल्स बोला था।
वेरी गुड दोस्तों। अगर हम किसी से उधार में माल खरीद के लेके आएंगे और अभी पैसा उसको देना बाकी है, तो दोस्तों मैं क्या बोलूंगा उसको, सर उसको ना ट्रेड पेबल्स बोलेंगे। वेरी गुड मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे हैं आप। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? ट्रेड पेबल्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रेड पेबल्स की भी दो कैटेगरी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। सर ये तो आपने पहले भी करवाया था ना करंट लायबिलिटी करके। वेरी गुड दोस्तों, करवाया था, फिर भी थोड़ा सा मैं अभी एक्सप्लेन और कर देता हूं। क्रेडिटर्स, अमाउंट पेबल अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस। फ्रेंड्स यही तो बताया मैंने आपको अभी। क्या जो हम क्रेडिट जो हमने माल खरीदा है, उस माल खरीदने के बदले में जो पैसा पे करना है, या तो हमने कोई सर्विस ली है उसके लिए हमें कोई अमाउंट पे करना है, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलेंगे हम क्या? क्रेडिटर्स। ओके। और दोस्तों अगर क्रेडिटर ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा और हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो दोस्तों वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके लिए तो बिल्स रिसीवेबल है, लेकिन हमारे लिए क्या बन जाएगा दोस्तों? बिल्स पेबल। बताया था मैंने आपको पहले भी, ये जो बिल है, ये जो पेपर है, इससे मुझे पैसा आना है तो मैं बोलूंगा बिल रिसीवेबल। पैसा रिसीव होना है तो बिल रिसीवेबल। और इसको देखकर सामने वाला पैसा देगा, कस्टमर पैसा देगा, कस्टमर को पे करना है तो क्या बोलेगा? बिल्स पेबल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैं एक की टर्म का यूज करूंगा, की सेंटेंस का यूज करूंगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी पैसा लेना या देना बाकी है, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। मतलब हमारे बिजनेस का जो मेन बिजनेस है ना, मेन बिजनेस है उसके अंदर। ओके दोस्तों। हाँ, मतलब अगर हमारा पेन का बिजनेस है तो पेन के बिजनेस में कोई भी लेना देना बाकी है, उसको हम ट्रेड पेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स बोलेंगे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन बोलूंगा मैं आपको, इसको वीडियो को पॉज करें और देन इसको रिकॉर्ड करें। ओके, चलिए। तो दोस्तों नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म है इन्वेंट्री। इसको आप इन्वेंट्री बोल सकते हैं और स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों क्या है इन्वेंट्री, क्या है स्टॉक? देखो, आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी आप माल खरीदेंगे, जो भी गुड्स परचेज करेंगे, ओके, अगर चाहे वो रीसेल पर्पज से खरीदी है, मतलब ट्रेडिंग का बिजनेस है, या वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए आप जो है खरीदते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो फ्रेंड्स, जो भी खरीदा हुआ माल आपके पास जो बचा हुआ है, आपके स्टोर रूम में बचा हुआ है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो जो भी गुड्स आपके पास हाथ में है, चाहे उसको यूज करना है प्रोडक्शन में या उसको रीसेल करना है, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे हम इन्वेंट्री बोलेंगे या स्टॉक बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब स्टॉक जो होता है या इन्वेंट्री बोल सकते हैं आप, कितने तरह के हैं दोस्तों? ये 5 टाइप के होते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल आपके पास जो बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्या है? आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उससे आपने माल बना दिया और माल बिल्कुल आपने जो है बॉक्स में पैक करके रखा हुआ है, पर दोस्तों अभी वो माल बिका नहीं है, इसका मतलब वो हमारा स्टॉक है। और ऐसे स्टॉक को दोस्तों क्या बोलेंगे? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओके दोस्तों। उसके बाद आता है आपका स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्या है दोस्तों स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस? फ्रेंड्स, आपने क्या किया, आपने माल खरीदा और उस पे आपने लेबर भी लगाई, मतलब काम स्टार्ट कर दिया, और आज की डेट पर वो जो माल आपके पास था वो तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है और रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी नहीं है। मान लीजिए पेन का बिजनेस है, इंक प्लास्टिक जो यूज होती है वो रॉ मटेरियल है, वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहलाएगा।
प्रॉपर पेन्स बॉक्स में पैक करके रखे हैं, तो दोस्तों उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और दोस्तों अगर जो है पेन अभी रेडी नहीं हुआ है, जस्ट पेन की कैप रेडी हुई है या पेन का रिफिल रेडी हुआ है, उसका मेन कवर भी रेडी नहीं हुआ है, उसको दोस्तों क्या बोलेंगे आप, उसको क्या रॉ मटेरियल बोलेंगे? ना सर ना, ऐसा नहीं करेंगे हम। और क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको पेन बोल दोगे? सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो क्या बोलोगे? सर हम बोलेंगे इसको वर्क इन प्रोग्रेस। वेरी गुड दोस्तों, दिस इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट इज द स्टॉक इन ट्रेड। व्हाट इज स्टॉक इन ट्रेड? अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है दोस्तों, आप माल खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, आपका पेन खरीद के बेचने का बिजनेस है, तो मतलब आप कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपके लिए जो माल बच गया आपके हाथ में, उसे क्या बोलेंगे? स्टॉक इन ट्रेड। और फ्रेंड लास्ट में स्टोर। स्टोर क्या होता है? स्टोर इज नथिंग, ये आपका मतलब इसके अंदर फ्यूल वगैरह, लूज टूल्स, स्क्रू ड्राइवर, नट बोल्ट्स वगैरह जो आपके पास है, दैट इज कॉल्ड स्टोर। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये था आपका स्टॉक। आप वीडियो को पॉज करें और देन इसको नोट करें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज नोट इट डाउन। और दोस्तों एक बात और आपसे करनी थी, इन्वेंट्री जो होती है वो आपकी टेंजिबल एसेट्स होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजिबल एसेट? वो एसेट जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट। मतलब देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट। दोस्तों एक होती है इनटेंजिबल एसेट, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। मतलब जो इंटेंजिबल है, जो अदृश्य है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल एसेट। अब कौन कौन सी एसेट इंटेंजिबल होती है? जैसे गुडविल आपकी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर। ओके दोस्तों, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ आपकी इंटेंजिबल एसेट है। ओके, तो चलिए नोट इट डाउन। तो दोस्तों नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है उसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको हम रेवेन्यू भी बोल देते हैं। 18th टर्म है दोस्तों आपकी ये। दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? फ्रेंड्स जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, मतलब जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, उसकी सेल, उसका कितना माल हमने बेचा, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर फ्रेंड्स आप मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर है, तो जितने का आपने माल बेचा, एक साल में जितने का माल बेचा, दैट इज योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, देन the amount of service you have provided, that will be called revenue from operation। मतलब एक साल में जितना अमाउंट जिसके लिए आपने सर्विस प्रोवाइड की, उसको हम बोलेंगे दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपकी नेक्स्ट जो टर्म क्या है? गुड्स। फ्रेंड्स गुड्स किसको बोलते हैं? मैं बार बार आपने देखा होगा गुड्स बोले जा रहा हूं। गुड्स का मतलब क्या है दोस्तों? गुड्स का मतलब सिंपली जिसमें आप डील करते हैं, जो आपका मेन प्रोडक्ट है, उसको गुड्स बोला गया है। उसके रॉ मटेरियल को गुड्स बोला गया है। अगर उसका वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको गुड्स बोला गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, उस पर जो भी मटेरियल लग रहा है वो भी गुड्स, वो प्रोडक्ट भी गुड्स, रॉ मटेरियल भी गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस भी गुड्स। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट इज द लॉस। हाँ फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी टर्म है ये। सॉरी, बड़ी बुरी टर्म है, वैसे तो बुरी है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ी सी अच्छी टर्म है। लॉस क्या होता है दोस्तों? लॉस सीधी सी बात है, आपने जितने की सेल की उससे ज्यादा खर्चे कर दिए, तो दोस्तों क्या हो गया? लॉस हो गया। और सुनिए, अगर लॉस होता है तो आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया, क्या बोलते थे उसको? सर उसको कैपिटल बोलते थे। वेरी गुड। आपने जो पैसा लगाया वो कम हो जाएगा। कब? जब लॉस होगा। ओके, मतलब लॉस कैपिटल को कम कर देता है दोस्तों। ओके, चलिए अब इसमें कुछ और बातें मैंने लिखी है। हाँ, लॉस इंक्लूड्स लॉस ऑफ कैश। अगर मान लीजिए कोई आपका
कैशियर कैश लेके भाग गया, ओके, मतलब कैश आपका बिजनेस से चोरी हो गया, दैट इज ऑल्सो लॉस। लॉस इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स। क्या दोस्तों? लॉस ऑफ गुड्स। अब लॉस ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये दो टाइप के होंगे जो आपको पढ़ने हैं अकाउंट्स में। लॉस ऑफ गुड्स इंक्लूड्स नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। अब क्या होता है नॉर्मल लॉस, क्या होता है एबनॉर्मल लॉस? दोस्तों जो लॉस आपको लगता है कि होगा ही होगा, ये कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोलेबल है, दैट लॉस इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप जो पेन बनाते हैं, मान लीजिए आपका पेन का बिजनेस है और जो पेन बनाते हैं वो लोट सिस्टम, लोट में बनाते हैं पेन। लोट में मतलब आप एक साथ 1000 पेन का मटेरियल जो है मशीन में डालते हैं और वहां से 1000 पेन निकल के आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब 1000 पेन का जब मटेरियल डालोगे तो आपको पता है कि ऑन एन एवरेज 10-20 पेन तो खराब हो निकलेंगे। जब 1000 पेन का मटेरियल डालोगे आप तो आपको पता है कि 10 से 20 जो आपके पेन है वो डिफेक्टिव निकलेंगे। तो दोस्तों जो 10 से 20 जो डिफेक्टिव आपके निकल रहे हैं पेन, दैट इज नॉर्मल लॉस। लेकिन मान लीजिए एक दिन 200-300 पेन डिफेक्टिव निकल के आ गए, अब दोस्तों वो एबनॉर्मल लॉस है। क्या है? एबनॉर्मल लॉस। और दोस्तों एबनॉर्मल लॉस उसको भी बोलते हैं जैसे आग लग गई या कोई बड़ी चोरी हो गई या कोई भूकंप आने से लॉस हो गया, ओके। तो दोस्तों एबनॉर्मल लॉस उसको भी बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कृपया करके आप जो भी बोर्ड पे लिखा है उसको नोट करें, फिर हम आगे मूव करेंगे, ओके दोस्तों, प्लीज नोट इट डाउन। तो दोस्तों नेक्स्ट टर्म मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है रिसीट्स। दोस्तों क्या है रिसीट्स? फ्रेंड्स, आपके बिजनेस में पैसा जो आ चुका है या आने वाला है उसे हम रिसीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिसीट्स। मतलब जो पैसा आ गया आपके पास वो भी रिसीट्स, जो आने वाला है वो भी रिसीट्स। लेकिन जो आने वाला है लेकिन नहीं आएगा वो रिसीट नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब रिसीट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 है आपकी रेवेन्यू रिसीट्स और कैटेगरी 2 है आपकी कैपिटल रिसीट्स। दोस्तों क्या है रेवेन्यू रिसीट्स, बताएंगे आप? रेवेन्यू रिसीट्स दोस्तों सुनिए क्या है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब आपका जो मेन बिजनेस है वहां पे जो पैसा आ गया या आना बाकी है उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ गुड्स, आपने माल बेच दिया, अब पैसा आ गया वो भी रिसीट्स है और जो पैसा नहीं आया वो भी रिसीट्स है, लेकिन कौन सी? रेवेन्यू रिसीट्स, ओके दोस्तों। और इसके अलावा आपने कुछ पैसा कहीं पे एफडी में लगा दिया, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है वो भी रिसीट्स है। आपने अपना कुछ स्पेस रेंट पे दिया है, वहां से किराया आएगा, वो भी आपका क्या है दोस्तों? रिसीट्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद दोस्तों आती है कैपिटल रिसीट्स। दोस्तों सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, जो रिसीट्स रेवेन्यू नहीं है उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स। मतलब कैपिटल रिसीट्स जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आती उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स। फॉर एग्जांपल दीजिए सर। एग्जांपल है दोस्तों एसेट बेचने से जो पैसा आएगा, बिल्डिंग बेच दी, मशीनरी बेच दी, इन्वेस्टमेंट बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, जो पैसा आ गया या आने वाला है उसको कैपिटल रिसीट बोलेंगे। और दोस्तों एक और आइटम है, लोन ले लिया, लोन आपने, वो भी आपकी कैपिटल रिसीट है, ओके दोस्तों। इन दोनों को आप डिफरेंशिएट एक पॉइंट पे और कर सकते हैं। देखो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, इसमें स्मॉल आइटम्स होते हैं, स्मॉल, या इसके अलावा रेकरिंग नेचर का जो पैसा आना होता है वो होता है। लेकिन कैपिटल रिसीट में जो आइटम होते हैं बड़े होते हैं और नॉन रेकरिंग का मतलब जो रेगुलर बेसिस पे नहीं आना होता, ओके दोस्तों, उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका बैड डेट्स। सर करवा तो दिया था आपने, दोबारा क्यों करवा रहे हो आप? दोस्तों बैड डेट्स मैंने करवा दिया था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं, कोई बात नहीं, कर लो यार, दिल बड़ा रखो। बैड डेट्स क्या है? वो पैसा जो हमें एक डेटर से लेना है, उधार वाले डेटर से लेना है, उधार वाले कस्टमर से लेना है, सॉरी,
लेकिन वो नहीं देगा, इरिकवरेबल है और उसको हमने लॉस मान लिया, ऐसे डेटर्स को बैड डेट्स बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला मैंने, रिपीट करता हूं, वो पैसा जो एक डेटर से रिसीव होना है लेकिन रिसीव नहीं होगा, अब डूब चुका है और हमने उसको लॉस मान लिया, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। ओके दोस्तों, हाँ चलिए, तो फ्रेंड्स ये था आपका क्या, बैड डेट्स। इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, ये लॉस होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको ये दोनों टर्म्स 21 और 22 अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो करते आए हैं, वीडियो को पॉज करेंगे और देन इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए